मायावी दानव और छोटा राजकुमार। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह राज किया करते थे। राजा वीर सिंह न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति स्नेह के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था। राजा वीर सिंह के महल में उनका सबसे छोटा पुत्र राजकुमार अर्जुन बड़ा ही चंचल, दयालु और साहसी था। अर्जुन केवल 10 वर्ष का था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और निडरता उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी थी। वह अक्सर जंगलों में घूमता, पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करता और प्रकृति के साथ समय बिताता। राज्य के पहाड़ी इलाके के दूसरी ओर एक घना जंगल था। इस जंगल में कई रहस्यमय प्राणियों की कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक मायावी दानव रहता है जो जादू टोने में माहिर है। एक दिन राजा वीर सिंह को खबर मिली कि राज्य के सीमावर्ती गांव से 3 बच्चे अचानक गायब हो गए हैं। गांव के लोग डरे हुए थे और उन्होंने दानव के प्रकोप का कारण बताया। राजा ने अपने सेनापतियों को दानव को खोजने और बच्चों को वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन जो भी जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। जब यह खबर महल तक पहुंची तो राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जंगल जाने दीजिए। मैं दानव का सामना करूंगा और उन बच्चों को बचाकर लाऊंगा। राजा वीर सिंह ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम अभी बहुत छोटे हो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। दानव बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने साहस और बुद्धिमानी से दानव का सामना करूंगा। मैं गायब बच्चों को बचाने के लिए तैयार हूं। राजा वीर सिंह ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता को समझाया, पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे पास साहस है। अगर मैं बुद्धिमानी और सावधानी से काम करूंगा तो दानव को हरा सकता हूं। आखिरकार राजा ने उसकी जिद के आगे झुककर उसे जंगल जाने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ में अपने सबसे अच्छे सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भी भेजी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आसमान से बातें करती थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, मानो कोई छुपकर देख रहा हो। अर्जुन ने अपने सैनिकों से कहा, हमें सतर्क रहना होगा। दानव हमारे हर कदम पर नजर रख रहा होगा। रात होते ही उन्होंने एक सुरक्षित जगह खोजकर डेरा डाला। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। साधु ने अर्जुन को एक जादुई ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। अगली सुबह अर्जुन और उसकी टुकड़ी ने दानव की गुफा की तलाश शुरू की। कई घंटों की खोज के बाद उन्होंने एक विशाल गुफा देखी। गुफा के बाहर बड़े-बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और एक अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। अर्जुन ने अपनी टुकड़ी को गुफा के बाहर इंतजार करने का आदेश दिया और खुद गुफा के अंदर गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे और हड्डियों के ढेर थे। गुफा के बीचों बीच दानव एक विशाल पत्थर पर बैठा हुआ था। दानव ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आने की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं यहां तुम्हें रोकने और बच्चों को बचाने आया हूं। अगर तुमने उन्हें वापस नहीं किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। दानव जोर से हंसा और कहा, तुम एक छोटे बच्चे हो। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन अगर तुमने मेरी 3 चुनौतियां पूरी कर ली तो मैं बच्चों को छोड़ दूंगा। दानव ने पहली चुनौती दी,
इस जंगल में एक जादुई पौधा है जो अंधेरे में चमकता है। अगर तुम इसे ढूंढकर ला सको तो मैं मान लूंगा कि तुम में हिम्मत है। अर्जुन ने अपने साहस को इकट्ठा किया और जंगल के अंधेरे में आगे बढ़ा। वह जादुई पौधे की खोज में है जो अंधेरे में चमकता है। अर्जुन ने गुफा से बाहर आकर जंगल में पौधे की खोज शुरू की। घने अंधेरे में उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन साधु का दिया हुआ ताबीज चमकने लगा और उसे रास्ता दिखाया। कुछ घंटों की खोज के बाद उसने जादुई पौधा ढूंढ लिया और दानव के पास लौट आया। दानव ने कहा, तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली, लेकिन अगली चुनौती और कठिन है। दानव ने कहा, इस जंगल में एक जादुई झील है जो सोने के पानी से भरी है, लेकिन उस झील तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। अगर तुम वहां से पानी ला सको तो मैं तुम्हें दूसरी चुनौती में विजयी मानूंगा। अर्जुन ने झील की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने साहस और चतुराई से उन्हें मात दी। अंततः उसने झील तक पहुंचकर एक कलश में सोने का पानी भरा और दानव के पास वापस आ गया। दानव को विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, अब मेरी आखिरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करो। दानव ने कहा, इस गुफा के गहरे हिस्से में मेरा दिल छिपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढकर नष्ट कर सको तो मैं हार मान लूंगा। अर्जुन ने गुफा के अंदर गहराई में प्रवेश किया। वहां एक बड़ा पत्थर था जिसे हिलाना असंभव लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने साधु का ताबीज इस्तेमाल किया। ताबीज की जादुई शक्ति से पत्थर हट गया और उसके नीचे एक चमकती हुई गेंद जैसी चीज दिखाई दी। अर्जुन ने अपनी तलवार से उस गेंद को तोड़ दिया। जैसे ही गेंद टूटी, दानव दर्द से चिल्लाया और धूल में बदलकर गायब हो गया। दानव के मरते ही गुफा में बंद सभी बच्चे मुक्त हो गए। अर्जुन उन्हें लेकर महल वापस आया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीर सिंह ने अपने पुत्र की वीरता और चतुराई पर गर्व किया और उसे मुक्तिदाता राजकुमार की उपाधि दी। राजकुमार अर्जुन की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक साहसी राजकुमार अर्जुन अपने पिता राजा वीर सिंह की अनुमति से एक मायावी दानव का सामना करने और गायब हुए बच्चों को बचाने के लिए खतरनाक जंगल में प्रवेश करता है। अपनी बुद्धिमानी और साहस से वह 3 चुनौतियों को पार करता है और दानव को पराजित कर राज्य में खुशी वापस लाता है। कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर हम धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से काम लें तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं।